किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो हमने गराड़ू की बुआई की थी 20 मई के लगभग हमने इसकी बुआई की थी। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अंकुरण हो चुका है और इसकी जो लताएं हैं वो बाहर आ गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लताएं अभी निकल भी रही हैं और ये देखिए अभी निकल रही हैं और कुछ लताएं अच्छे तरीके से फैल भी गई हैं। तो ये लताएं ज़मीन पर फैलने लग चुकी है। तो अभी इसमें बाँस लगाने की आवश्यकता होगी और हम इसमें अगली कुछ दिनों में 2-4 दिन में बाँस लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अंकुरण हो गया है। और अगर फसल का अंकुरण अच्छे से हो जाता है तो किसान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है और उसकी जो मेहनत होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बारिश भी हो चुकी है और बारिश होने के कारण जो इसमें खपतवार हुआ है उसे हम मजदूर लेबर लगाकर हम इसकी निंदाई गुड़ाई अभी करवा देंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की वीडीसाइड का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि जो गराड़ू होती है वो पूर्ण रूप से जैविक ही होती है। तो हम इसमें किसी भी प्रकार का वीडीसाइड का उपयोग नहीं करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अभी जो हमारी गराड़ू की फसल है वो करीब 1 महीने की हो चुकी है। हमने जो इसकी बुआई की थी वो की थी 20 मई के लगभग इसकी हमने बुआई की थी और आज जो है 25 जून हो चुका है और आज हम इसमें बेल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गराड़ू जो हमने बेड पर लगाई थी, हमने 4 बीज रखे थे। आपने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं या फिर आप आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। तो हमने 4 बीज रखे थे जो कि चारों के चारों पूरे अच्छे तरीके से अंकुरित हो चुके हैं और अभी जो इसमें बेलें निकली हैं इन बेलों को हम इन बाँसों पर चढ़ाएंगे। किसान भाइयों, बाँस लगाने के लिए आप एक लोहे के यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी सहायता से हम इसमें होल करेंगे। जो पौधा है उसकी साथ से हम होल कर रहे हैं और उसमें गड्ढा करके हम बाँस रख रहे हैं और बाँस को हम ऊपर से किसी लकड़ी की सहायता से दबाएंगे और उसके बाद हम पैर की सहायता से इस प्रकार से इसको दबा देंगे ताकि बाँस की मजबूती अच्छे से बनी रहे। तो आपको अच्छे हेवी मजबूत बाँस लेना है और आप मोटे बाँस ले सकते हैं इसके अंदर, और करीब 8 फीट की हाइट के बाँस आपको लेना है। किसान भाइयों, इसमें जब हम बाँस लगा देते हैं, बेलों को ऊपर चढ़ाकर बांध देते हैं, उसके बाद इसमें कोई काम शेष नहीं रह जाता है। हमें एक आध बार इसकी निंदाई गुड़ाई करवानी पड़ेगी। और आप जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये थोड़े दिन बाद जो ये डिस्टेंस है बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़मीन नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो इसकी बेलें हैं, लताएँ हैं, ये बिल्कुल फैल जाएंगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल 3 पौधों के बीच में एक बाँस लगाना है। और अगर आपके पास बाँसों की कमी है तो आप इस प्रकार से 4 पौधे हैं जो कि यहाँ पर 1 2 3 4, इन 4 पौधों के बीच में भी एक बाँस लगा सकते हैं। तो इन दोनों विधि से आप बाँस लगा सकते हैं और हर पौधे पर बाँस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम बाँसों की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो इसमें हवा जो इसमें से गुजरती है तो उससे आपने देखा होगा कि किसी भी फसल में हवा से काफ़ी फ़र्क पड़ता है एवरेज पर और प्रोडक्शन पर। तो इसमें थोड़ी हवा भी लगनी चाहिए, उससे इसका जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और उसी के साथ साथ अगर आप जिस प्रकार से हवा चलती है उस दिशा में लगाएंगे तो आपको उत्पादन में थोड़ी वृद्धि मिल जाएगी और अच्छे से आपकी गराड़ू की फसल निकलेगी। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है और इसी से हम इसकी सिंचाई करते हैं। तो जो गर्मी के दिन थे उसमें हमने ड्रिप से सिंचाई की थी और अभी क्या है कि बारिश शुरू हो चुकी है और इसमें समय समय पर बारिश हो जाती है, तो हमें सिंचाई करने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और आपको इसमें पानी कम से कम देना है, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो लताएं फैल जाती हैं उसके बाद ज़मीन जब भीग जाती है पानी गिरने से तो वो जल्दी सूखती नहीं है। तो आपको पानी का ध्यान रखना है और सीमित मात्रा में ही पानी देना है।
कि आपको पता है कि जो हमारी गराडू की फसल है वो बिल्कुल जैविक है और इसमें सिर्फ गोबर की खाद का उपयोग ही पहले किया जाता है। बाद में आपको यूरिया, डीएपी, पोटास कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप देना भी चाहें तो आप इसमें जो जैविक खाद है वो दे सकते हैं। जैसे कि आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का घोल चला सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप स्लरी का उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके पौधों में डाल सकते हैं। तो आपको इसमें रासायनिक खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैविक खाद दे सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का ही प्रयोग करना है। उसके अलावा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप किसी खाद का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, ज़्यादातर इसकी बुआई नीमच, मंदसौर, उज्जैन और मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में इसकी बुआई होती है। और जो इसकी हार्वेस्टिंग होगी वो होगी ठंड के दिनों में। जो अब अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में जब ठंड गिरेगी उस टाइम पर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो अगर आप इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं, अभी आगे आने वाले पार्ट में हम हार्वेस्टिंग के बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान।